हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं IAM के बारे में। ये हमारा कंसोल है, AWS का डैशबोर्ड कंसोल, जिसमें एक सर्विस होता है IAM, जिसमें हम यूज़र मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो ये हम आ गए IAM डैशबोर्ड पे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यूज़र ग्रुप 0 है हमारे पास, यूज़र्स 0 है, रोल 19 जो डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं वो रोल्स हैं, पॉलिसी जो पहले से पॉलिसीज़ बने हुए हैं वो पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस हैं कि आपको MFA करना चाहिए। आप करते हैं नहीं करते हैं ये आपके ऊपर है, बट आपको करना चाहिए, जो कि AWS आपको रिकमेंड करता है। फिर अभी आज हम बात करने वाले हैं IAM में यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूज़र क्रिएट करना। यूज़र क्रिएट करने के लिए पहले हम देखते हैं कि कितने यूज़र्स हमारे पास बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 हैं। तो दो तरीका है यूज़र्स के पेज पे जाने का। एक तो यूज़र्स काउंट पे डायरेक्ट आप क्लिक करके यूज़र के पेज पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में यूज़र्स है, यूज़र्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक बटन है क्रिएट यूज़र्स। क्रिएट यूज़र पे गए। यहाँ पे हमने यूज़र का नाम लिखा डेमो यूज़र, और आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बट इस केस में जो यूज़र आप क्रिएट करेंगे उसको AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस नहीं मिलेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ API के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आगे चलते हैं, फिर एक बार बैक आके फिर से चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट गए, नेक्स्ट करते ही हमें क्या मिला कि परमिशंस। सीधा हम परमिशन के पेज पे आ गए। यहाँ पे कोई यूज़र आईडी कुछ भी सेट करने, मतलब यूज़र तो वहाँ पे डाल दिया, पासवर्ड वगैरह सेट करने का कुछ भी नहीं है। बैक किए हमने क्या किया कि नहीं, हमको दे रहा है कि AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक जो है कि आइडेंटिटी सेंटर के थ्रू यूज़र को एक्सेस देना, या हम उसका खुद का पासवर्ड और बाकी सब सेट करके उसको एक्सेस देंगे। आइडेंटिटी सेंटर क्या होता है? आइडेंटिटी सेंटर में क्या होता है कि एक तरीके का डायरेक्टरी बनती है जिसमें सारे यूज़र्स होंगे। मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि डायरेक्टरी क्या होता है। जो विंडोज़ सिस्टम पे, OS पे काम जिन लोगों ने किया है या अज्योर पे काम किया है, मैक्सिमम डायरेक्टरी जितने भी ऑफिसेस में चलते हैं जिसके थ्रू SSO पॉसिबल हो सकता है, दैट इज़ थ्रू डायरेक्टरी ही होता है। तो उसमें सारे यूज़र्स की लिस्ट होती है, उनके परमिशंस वगैरह सेट होते हैं। तो सीधा हम वहाँ से जाएंगे, स्पेसिफाई यूज़र आइडेंटिटी डायरेक्टरी, नेक्स्ट किया तो ये हमें लेके चला जाएगा आइडेंटिटी सेंटर पे। तो आइडेंटिटी सेंटर का जो पेज होता है उसमें आपको दिखाई देगा इनेबल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इनेबल नहीं है इसलिए इनेबल करने के लिए बोलेगा। होता क्या है कि एक तरीके की डायरेक्टरी होती है जिसमें सारे यूज़र्स लिस्टेड होते हैं, ग्रुप वगैरह बना होता है। अब उसमें से कौन कौन सी सर्विसेज देनी है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हमें अभी वो नहीं करना है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हम आते हैं आई वॉन्ट टू क्रिएट अ IAM यूज़र। हमें एक नया यूज़र बनाना है क्योंकि हम आइडेंटिटी सेंटर पर नहीं जा रहे हैं, तो हम एक नया यूज़र बना रहे हैं। तो नए यूज़र में आ गए, कंसोल पासवर्ड। पासवर्ड में ऑटो जनरेटेड पासवर्ड होगा। यू कैन व्यू द पासवर्ड आफ्टर यू क्रिएट अ यूज़र। यूज़र बनाने के बाद से हम पासवर्ड देख सकते हैं, बट अगर हमें कस्टम पासवर्ड बनाना हो तो हम कस्टम पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं पासवर्ड्स जो भी हमें देना। तो फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, डेमो यूज़र @123 मैंने डाल दिया फ़िलहाल के लिए। मैंने शो पासवर्ड किया, पासवर्ड आपको दिख रहा होगा। तो अगला चेकबॉक्स है यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। जब भी, जैसे मैंने अभी यूज़र बनाया तो ये मैं बना रहा हूँ फ्रॉम द रूट अकाउंट, रूट एक्सेस अकाउंट। तो रूट अकाउंट से जब मैं बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं ये यूज़र किसी को दूंगा, राइट। तो वो बंदा या जिसको भी मैं दूंगा वो जब लॉगिन करेगा, तो जब पहला लॉगिन होगा इस पासवर्ड के थ्रू तो उसको ऑप्शन मिलेगा कि भाई तुम अपना पासवर्ड चेंज कर लो, ठीक है। तो वो अपना पासवर्ड चेंज करेगा तभी वो दोबारा लॉगिन कर पाएगा। तो
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट करने के बाद से हम आ गए सीधा परमिशन पे। परमिशन पे क्या है कि ऐड यूज़र टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसी डायरेक्ट। ऐड यूज़र टू ग्रुप क्या होता है कि इस यूज़र को किसी एक ग्रुप में ऐड करो और तब फिर उस ग्रुप पे जो भी पॉलिसीज़, जो परमिशंस वगैरह होंगी वो अपने आप इस ग्रुप में इस यूज़र को मिल जाएगा। ठीक है। कॉपी परमिशन और अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। तो कॉपी परमिशन जैसे किसी यूज़र के पास कोई पहले से कोई परमिशन है या कोई ग्रुप में परमिशन है, वो सीधा सीधा सारा का सारा कॉपी कर दिया इस यूज़र के लिए। अटैच पॉलिसी मतलब एक पॉलिसी के अंदर में बहुत सारी परमिशंस डिफाइन करके वो पॉलिसी अटैच कर सकते हैं। फिलहाल हम ग्रुप बना के देखते हैं, यूज़र बना के देखते हैं, यूज़र क्रिएट हुआ, लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं। हमने इसको दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का दे दिया, ग्रुप का नाम दे दिया हमने एडमिन, क्रिएट यूज़र ग्रुप बन गया। ये यूज़र ग्रुप हुआ, कितने यूज़र्स हैं तो 0। हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये ग्रुप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट। ओके, अभी सारा समरी दिखा दिया कि डेमो यूज़र मैंने बनाया, कस्टम पासवर्ड डाला मैंने, रिक्वायर्ड पासवर्ड टू रीसेट यस है, एडमिन है, और चेंज पासवर्ड का AWS मैनेज सर्विस है, पॉलिसी है जो कि उसके साथ अटैच हो गया है। टैग्स ऑप्शनल होता है बट हर जगह आपको टैग मिलेगा। ठीक है, तो टैग मैंने दे दिया कि रीज़न लर्निंग, किस रीज़न से बनाया ये यूज़र, तो लर्निंग। तो जब भी देखना चाहे लर्निंग वाले कितने यूज़र्स हैं हम देख सकते हैं एक साथ में। क्रिएट यूज़र, ओके, इट विल क्रिएट अ यूज़र। ठीक है, ओके। अभी हमारे पास क्या आया साइन इन URL आ गया, साइन इन URL हो गया, यूज़र का नाम और पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड सबको पता ही है क्या दिया है, लेकिन जब यूज़र लॉगिन करेगा तो वो चेंज कर सकता है। अगर हम ईमेल करना चाहें तो क्लिक करके हम ये साइनिंग इंस्ट्रक्शन जो ये यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड जो है ये सारा हम ईमेल कर सकते हैं किसी को पर्टिकुलर को, या CSV डाउनलोड करके वो फाइल भेज सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम यूज़र पे रिटर्न होते हैं, यूज़र पे आ गए, डेमो यूज़र बना हुआ है, ग्रुप दिख रहा है कितने ग्रुप हैं, पासवर्ड एज वगैरह अभी ये लोड हो रहा है, ये लोड हो जाएगा, बाकी सारा डिटेल आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि AWS ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, टर्न ऑन मल्टी सेशन सपोर्ट। एक ही ब्राउज़र में आप मल्टीपल यूज़र आईडी से लॉगिन करके उन सबके सेशन सेपरेटली चलते रहेंगे। यहाँ जाते हैं, इसको इनेबल कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें दूसरा लॉगिन करके देखना है, तो इसको इनेबल किया। तो इस फीचर को आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया, ये ऑन हो गया। यूज़र पे गए, यूज़र में आए, यूज़र में परमिशंस पे हैं, इसमें एक है सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आपको मिला लॉगिन URL, लॉगिन यहाँ पे मतलब कंसोल URL। तो इसको यहाँ से कॉपी किया हमने, एक नया टैब ओपन करते हैं, टैब पे इसको पेस्ट करते हैं और हिट करते हैं। ठीक है, साइन इन इनटू न्यू सेशन। अभी क्या है कि एक सेशन हमारा पहले से चल रहा है जो कि रूट अकाउंट का था, कह रहा है कि साइन इन इनटू न्यू सेशन। न्यू सेशन में क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे पूछ रहा है कि यूज़र नेम, तो यूज़र नेम क्या था, डेमो यूज़र, साइन इन करते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने वहाँ सेलेक्ट किया था कि पासवर्ड रीसेट करना है फर्स्ट लॉगिन के बाद से, तो लॉगिन हो गया। अभी बोल रहा है पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो अब हम पुराना पासवर्ड डालते हैं, डेमो यूज़र @123। ठीक है, अब ये नया पासवर्ड मांग रहा है, तो नया पासवर्ड हमें क्या देना है, कंफर्म पासवर्ड चेंज, पासवर्ड चेंज हो जाएगा।
और हमें फिर दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, डायरेक्ट हमको लेके आ गया अकाउंट पे। नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अदर एक्टिव सेशन, कौन सा एक्टिव सेशन है वो दिखा रहा है, से और सेशन ऐड कर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि अकाउंट आईडी क्या है, और अच्छा दोनों, ये IAM यूज़र का यूज़र दिखा रहा है और ये उसका दिखा रहा है, ठीक है, जो पहले से सेशन चल रहा है। ओके, तो अभी हम आ गए कंसोल पे और हमने लॉगिन कर लिया दूसरे अकाउंट से। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।